हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं हुकम सिंह अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लेक्चर 23 पढ़ेंगे, जिसमें हम ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा, हमने इस सीरीज़ में अपना इंडियन रिवर सिस्टम है उसको शुरू कर रखा है और इसमें हम गंगा रिवर सिस्टम और इंडस रिवर सिस्टम को कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़नी है तो आप मेरी यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन पर जाइए, इसको यूट्यूब पर सर्च कीजिए, जहां पर आपको इंडियन ज्योग्राफी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको आप फॉलो कीजिए। लेक्चर 1 से अब तक आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए दोस्तों, ये जो सीरीज़ मैंने चला रखी है ये आपके लिए यूपीएससी तक कवर करेगी। उसके बाद एसएससी, रेलवे, कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, डीएसएसबी का एग्ज़ाम, इवन कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, हर किसी में आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप इसका लाभ उठाइए और इसको रेगुलरली फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में जान लेते हैं। अगर हम ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात करें तो इसका जो ओरिजिन है, जहाँ से इंडस रिवर और सतलज रिवर का ओरिजिन है, उसके पास में जो मानसरोवर लेक है उसी के पास से चैमयुंगडोंग ग्लेशियर है, वहाँ से इसका ओरिजिन है और ये तिब्बत में यारलुंगजांगपो के नाम से बहती है। आगे ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में यांग्या पास है उससे इंडिया में एंट्री लेती है और एक डीप गार्ज बनाते हुए आगे बढ़ती है। दोस्तों, एक सदिया नामक स्थान है जहां पर दिबांग और लोहित रिवर इससे आकर मिलती हैं और सदिया के बाद ये असम में एंट्री लेने के बाद इसको ब्रह्मपुत्रा रिवर के नाम से जाना जाता है। और ये आगे बढ़ते हुए ये जैसे ही इसमें बांग्लादेश में एंट्री करती है, यहाँ पर इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, इधर साइड से जो हमारा गंगा रिवर सिस्टम में जो गंगा रिवर आ रही थी, उस गंगा रिवर को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इन दोनों रिवर के कॉन्फ्लुएंस के बाद, यानी जमुना और पद्मा के मिलन स्थल के बाद, ये पद्मा रिवर के नाम से आगे बहती है और इधर आके इसमें मेघना रिवर मिल जाती है और इसके बाद ये आगे मेघना रिवर के नाम से बहते हुए फाइनली बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाती है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया, इधर दिबांग और लोहित रिवर आके मिलती हैं। इधर देखिए, अगर इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये रही आपकी सुबनसिरी रिवर, इसके बाद आपकी कामेंग रिवर, इसके बाद आपकी ये आपको पता होना चाहिए मानस रिवर, संकोच रिवर, रेडोक रिवर और जलडाका रिवर, और ये तिस्ता रिवर, ये इसकी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है। इसके बाद इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में मैंने आपको बता दिया दिबांग रिवर और लोहित रिवर, और इधर से ये है धनसिरी रिवर, और ये है आपकी मेन मेघना रिवर। तो ये इसका मेजर रिवर सिस्टम है जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो देखिए, अगर हम थोड़ा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में देखें तो ब्रह्मपुत्रा इसका मतलब है यानी ब्रह्मा का पुत्र, यानी कि सन ऑफ ब्रह्मा। ठीक है। ब्रह्मपुत्रा का जो सोर्स है, जो इसका ओरिजिन है, वो मैंने आपको बता ही दिया। जो तिब्बत में चैमयुंगडोंग ग्लेशियर है वहाँ से इसका ओरिजिन है। ठीक है। कि जो हमारा इंडस रिवर और सतलज रिवर का जहाँ से ओरिजिन है उसी के पास से इसका भी ओरिजिन है। एक मारियम पास या मारियम ला का मतलब पास ही होता है, मारियम पास इसको सेपरेट करता है। किससे? जो हमारी मानसरोवर लेक है उससे ब्रह्मपुत्रा रिवर को सेपरेट करता है। ठीक है। देखिए, ये तिब्बत में जो मैंने आपको जिस टाइम पर मैं हिमालयन माउंटेन रेंजेस पढ़ा रहा था तो आपको बताया था, जो हमारे ग्रेटर हिमालयाज इन दी साउथ और जो कैलाश रेंज है इन दी नॉर्थ, इनके बीच में एक जोन बनता है जिसको हम इंडस सांपो फ्यूचर जोन या स्ट्रक्चर जोन के नाम से जानते हैं, यानी ITSZ। ये एक जोन बनता है किस किस के बीच में, यानी नॉर्थ में तो हमारी कैलाश रेंज और साउथ में हमारी ग्रेटर हिमालयाज, इनके बीच में। तो इसी में एक डिप्रेशन में, एक खाई के उसमें ये रिवर तिब्बत में बहती है। ठीक है। ये एक हाई एल्टीट्यूड पे होने के बावजूद भी ये रिवर बहुत ही कम स्लोप बनाती है और ये बहुत ही स्लगिश तरीके से बहुत ही धीरे धीरे बहती हुई एक वाइड नेविगेबल चैनल बनाती है, लगभग 640 किलोमीटर का। ठीक है। अभी हम केवल इन जो हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। ये तिब्बत में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ इसमें आके मिलती हैं और इसकी सबसे पहली मेजर
सहायक नदी है वो है रागा शांपो, जो इसको लात्से जोंग नामक स्थान पर मिलती है। ठीक है, इसके बाद ये इस स्थान के बाद ये यारलुंग शांपो रिवर के नाम से बहती है। ठीक है, अक्रॉस द सदर्न तिब्बत, और ये हिमालयाज को काटते हुए एक डीप गार्ज बनाती है अरुणाचल प्रदेश में, और ये फाइनली अरुणाचल प्रदेश में दियांग के नाम से बहती है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था एक सदिया नामक टाउन है, वहाँ पे इसको दिबांग और एक ये लोहित रिवर, ये रिवर आके मिलती हैं, और उसके बाद ये किसके नाम से, ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से बहती है। ठीक है, और जैसे ही ये बांग्लादेश में पहुंचती है इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, और ये फाइनली गंगा रिवर के नाम से मर्ज हो जाती है। और इन दोनों रिवर का जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस है, एक वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा ये बनाती है, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक सबसे वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट भी और सबसे स्मॉलेस्ट भी जो रिवर आइलैंड्स हैं वो इसी रिवर में लोकेटेड है असम में। एक है हमारा माजुली, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, और एक है उमानंद, जो कि सबसे छोटा रिवर आइलैंड है। आई होप आपको क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद देखिए, अगर इसके जो कुछ ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं जो इसके किनारे बसे हुए हैं, कुछ सिटीज़, वो हैं आपके डिब्रूगढ़, पासीघाट, नीमामती, तेजपुर और गुवाहाटी। ठीक है, देखिए आप इस मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये है यारलुंग जांगबो, जो कि शांपो के नाम से मेनली इसको तिब्बत में जाना जाता है, और ये फाइनली यहाँ एक डीप गार्ज बनाते हुए इंडिया में एंट्री करती है, और अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, आपके दिहांग रिवर के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद ये जो हमारा सदिया नामक टाउन था उससे नीचे ये ब्रह्मपुत्रा के नाम से बहते हुए फाइनली ये गंगा रिवर में मिल जाती है, और इसमें बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसके डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नाम रखे गए हैं, डिफरेंट नाम से इसको जाना जाता है डिफरेंट रीजन्स में, तो उनको हम देख लेते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, तिब्बत में इसको शांपो के नाम से, जिसका मतलब होता है प्योरीफायर। इसके बाद चाइना में इसको यारलुंग जांगबो जियांगिन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद असम वैली में इसको दिहांग या फिर शियोंग, और ये सदिया नामक टाउन है उसके साउथ में इसको ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बांग्लादेश में इसको जमुना रिवर के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में ही जो हमारी गंगा रिवर, जिसको हम बांग्लादेश में पद्मा रिवर के नाम से जानते हैं, पद्मा रिवर में ये ज्वाइन करने के बाद इसको कंबाइंड वाटर्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, इसको पद्मा के नाम से ये आगे बहती है, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके बाद बांग्लादेश में ही जब इसमें ये पद्मा रिवर में हमारी मेघना रिवर आके मिलती है, फिर आगे फाइनली इस पद्मा और मेघना के कॉन्फ्लुएंस के बाद इसको मेघना रिवर के नाम से जाना जाता है, और ये इसी नाम से बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप इस मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं, ये हमारी वही यारलुंग जांगबो शांपो रिवर, और ये फाइनल इस तरीके से एंट्री ली। तो इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बताई थी वो है हमारी दिबांग रिवर और लोहित रिवर। इसमें इधर साइड में आपकी देखिए ये बराक और जो सूरमा रिवर का कॉम्बिनेशन, यानी कि मैंने लिए मेघना के नाम से, और इधर आप देख सकते हैं कामेंग रिवर, मानस रिवर, रेडक रिवर, जलडाका रिवर, ये सब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये तिस्ता रिवर, ये इसके कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। ये सुबनसिरी है, इधर में धनसिरी है, तो ये इसके कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके मेजर ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो देखिए कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में मैप में आपको बता ही चुका हूँ, और देख लीजिए आप। देखिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आपकी ल्हासा रिवर, न्यांग रिवर, पारलुंग जांगबो रिवर, लोहित रिवर, धनसिरी रिवर, कोलोंग रिवर। और अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो उसमें कामेंग रिवर, मानस रिवर, बेकी रिवर, रेडक रिवर, जलढाका रिवर, तिस्ता रिवर और सुबनसिरी रिवर, जिनके बारे में मैं मैप में आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, देखिए अब हम इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए अगर हम सुबनसिरी रिवर की बात करें तो जो तिब्बतियन प्लेट्यू है वहाँ से इसका ओरिजिन है, और ये जो मिरी हिल्स हैं जो कि मैंने आपको ईस्टर्न हिमालयाज की
अरुणाचल प्रदेश में 4 हिल्स बताई थी, डफला, मिरी, अभोर और मिसमी। तो जो मिरी हिल्स हैं उनके थ्रू ये बहती है। तो देखिए आप इस मैप में देख सकते हैं, ये है हमारी सुबनसिरी रिवर और ये तिब्बतन प्लेट्यू से इसका ओरिजिन है और ये फाइनली इसमें ब्रह्मपुत्र रिवर में मिल जाती है। ठीक है, तो देखिए जो सुबनसिरी रिवर है इसको गोल्ड रिवर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गोल्ड डस्ट के लिए फेमस है। जो सुबनसिरी रिवर या गोल्ड रिवर ये तिब्बतन प्लेट्यू में इसका ओरिजिन है और ये मिरी हिल्स के थ्रू अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। ठीक है, जो सुबनसिरी है इस पे एक इस नाम से SLHEP मतलब सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इसके ऊपर बनाया जा रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये एक मेजर ग्रेविटी डैम है जो कि अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पे बनाया जा रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा, SLHEP यानी सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे सुबनसिरी रिवर पर बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम आगे कामेंग रिवर। देखिए अगर हम कामेंग रिवर की बात करें तो ये जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, उसमें वहाँ से ईस्टर्न हिमालय से इसका ओरिजिन है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी कामेंग रिवर, ये है हमारी कामेंग रिवर। ठीक है, और ये फाइनली ब्रह्मपुत्र में आके मिल जाती है। ये जो हमारा ईस्टर्न हिमालयाज में जो हमारी तवांग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ से इसका ओरिजिन है। देखिए कामेंग रिवर इन द ईस्टर्न हिमालयन माउंटेन्स से ऑरिजिनेट होती है तवांग डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल प्रदेश का जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है उसमें बहती है और सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है असम में, इनमें से होते हुए ये बहती है। ठीक है, जो कामेंग रिवर है ये बाउंड्री बनाती है किस किस के बीच में, जो ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है उनके दोनों के बीच में। देखिए पहले आप मैं मैप में दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये अरुणाचल प्रदेश का मैप है, ये है हमारा वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट और ये है हमारा ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट और इसी के बिल्कुल बीच में बाउंड्री बनाते हुए ये बहती है। ठीक है, देखिए ये हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क और यहाँ कहीं इसका हमारा एक पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। तो ये इसके बिल्कुल पास में लोकेटेड है। तो देखिए पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और काजीरंगा नेशनल पार्क इसके बिल्कुल पास में लोकेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं हम मानस रिवर। तो आप देखिए ये है हमारी मानस रिवर जो कि ईस्टर्न हिमालयाज के फुटहिल से निकलती है। तो ये है हमारी मानस रिवर, ये हमारे ईस्टर्न हिमालयाज हैं हिमालयाज के हिस्से में, तो ये यहीं से इसका ओरिजिन है और ये फाइनली ये ब्रह्मपुत्र रिवर में मिल जाती है। जो मानस रिवर है ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, यानी 2 कंट्रीज के बीच में ये बाउंड्री बनाती है। हिमालयाज के फुट हिल्स पे किस किस के बीच में, भूटान और इंडिया के बीच में बॉर्डर बनाती है। ठीक है, इसकी अगर टोटल लेंथ की बात करें तो वो लगभग 376 किलोमीटर है, जिसमें से 272 किलोमीटर की लेंथ तक तो ये भूटान में बहती है और उसके बाद लगभग बचा हुआ 104 किलोमीटर ये असम में बहती है ब्रह्मपुत्र रिवर में मिलने से पहले। और ब्रह्मपुत्र रिवर में ये जागी घोपा नामक स्थान पर मिलती है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 रिजर्व फॉरेस्ट मिलेंगे, कौन कौन से, एक तो जो भूटान में रॉयल मानस नेशनल पार्क है वो, और असम में आपका मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम शंकोश रिवर। देखिए जो शंकोश रिवर है इसका ओरिजिन नॉर्थर्न भूटान में है। ठीक है, और इसके ऊपर MSTG एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। MSTG एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, मतलब मानस, शंकोश, तिस्ता और गंगा लिंक प्रोजेक्ट बनाया गया है। इनको लिंक करते हुए एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये है यहाँ पे मानस रिवर के ऊपर मानस डैम, उसके बाद ये शंकोश डैम, उसके बाद मानस, शंकोश, तिस्ता, ये रही हमारी तिस्ता रिवर। और तिस्ता रिवर के ऊपर तिस्ता बैरेज बनाया गया है और ये रही हमारी गंगा रिवर, और गंगा रिवर के ऊपर ये
फरक्का बैरेज बनाया गया है। तो ये इन चारों को लिंक करते हुए ये इस प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। और ये है हमारी फाइनली ब्रह्मपुत्रा रिवर और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। देखिए ये नॉर्थन भूटान में बहती है, और ये ब्रह्मपुत्रा रिवर में मिल जाती है असम स्टेट में, ठीक है। जो इसका अपर कैचमेंट एरिया है उसमें ग्लेशियर्स हैं, उनसे पानी आता है, और इसके जो मिडिल और लोअर कोर्सेज में ये लगभग वी शेप्ड वैलीज बनाती है, और ये लगभग हैव बीन कार्व्ड आउट बाय द रनिंग वाटर, और जो स्ट्रीम्स हैं उनके द्वारा जो इसका रनिंग वाटर है उसके द्वारा ये जो हिमालयन रेंजेज हैं उनको काटा गया है। इसका जो पूरा कैचमेंट एरिया है वो कवर्ड विद फॉरेस्ट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्टेड है ये एरिया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम तिस्ता रिवर। अगर हम तिस्ता रिवर की बात करें तो शोलाहमो लेक नामक लेक से ये निकलती है, ठीक है। तो ये रही हमारी तिस्ता रिवर, और ये है हमारी फाइनली ब्रह्मपुत्रा रिवर, और ये शोलाहमो लेक से निकलकर फाइनली ब्रह्मपुत्रा रिवर में मिल जाती है, ठीक है। तो देखिए ये जो रिवर है ऑरिजिनेट्स कहाँ से, शोलाहमो लेक इन नॉर्थ सिक्किम, लगभग 5330 मीटर की हाइट से हिमालय से ये निकलती है। रंगित रिवर इसकी एक मेजर ट्रिब्यूटरी है तिस्ता रिवर की, ठीक है। जो रंगित रिवर है ये लार्जेस्ट रिवर है सिक्किम की। जो रंगित रिवर जो तिस्ता रिवर से ज्वाइन करती है उस प्लेस का नाम है त्रिवेणी नामक स्थान पर यह रंगित रिवर तिस्ता रिवर से मिलती है, ठीक है। ये रिवर इसके बाद ये रांगपो नामक टाउन से बहती है, और ये सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बीच में बॉर्डर बनाती है, ये तिस्ता बाज़ार में, जो तिस्ता बाज़ार नामक स्थान है वहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये रिवर जो जलपाईगुड़ी और रंगपुर डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश के, वहाँ से बहते हुए फाइनली ये ब्रह्मपुत्रा रिवर से मिल जाती है। इसके बाद देखते हैं हम दिबांग रिवर। तो देखिए ये है हमारी दिबांग रिवर, और ये ब्रह्मपुत्रा रिवर में आके मिल जाती है, ठीक है। ये जो ईस्टर्न हिमालयाज है उसके सदर्न फ्लैंक से निकलती है रिवर, और फाइनली ब्रह्मपुत्रा रिवर में आके मिल जाती है। तो देखिए ये रिवर है, ये एक मेजर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की। ये स्नो कवर्ड सदर्न फ्लैंक है जो हिमालयाज के उनके पास से निकलती है तिब्बतियन बॉर्डर पे, और लगभग 5000 मीटर ऊंचाई से 5000 मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है, और ये मर्ज हो जाती है फ्रॉम द हिल्स टू इंटर द प्लेन एरिया नियर द निजाम घाट, जो कि लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पे। The मिसमी हिल्स आर फाउंड along the अपर कोर्स ऑफ द दिबांग रिवर, यानी कि जो दिबांग रिवर है उसके अपर कोर्सेज में आपको मिसमी हिल्स मिलेंगे, जो कि मैंने आपको जो ईस्टर्न हिमालयाज हैं उनका लोकल हिल्स बताई थी, उसकी कौन कौन सी, डफला, मिरी, अभोर और मिसमी। तो मिसमी हिल्स अरुणाचल प्रदेश में इसी के रास्ते में पड़ती हैं, इसके अपर कोर्स में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोहित रिवर। जो लोहित रिवर है ये ईस्टर्न तिब्बत में इसका ओरिजिन है, ठीक है। और ये भी मिसमी हिल्स से बहते हुए फाइनली शियांग रिवर मीट एट शियांग एट द हेड ऑफ द ब्रह्मपुत्रा वैली में ये मिल जाती है। ये बहुत ज़्यादा यहाँ फॉरेस्ट मिलेंगे, और आपको एल्पाइन और सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी इस लोहित रिवर की वैली में, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स की वैरायटी पाई जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं हम धनसिरी रिवर। जो धनसिरी रिवर है ये मेन रिवर है किसकी, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट असम का, और दीमापुर डिस्ट्रिक्ट नागालैंड का इसकी, ठीक है। ये लाइशेंग पीक जो नागालैंड में है वहाँ से निकलती है, और ये बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग स्वैम्पी रीजन है जो कि इसी रिवर के एरिया में पड़ता है। इसके बाद देखते हैं हम कोपली रिवर। कोपली रिवर एक इंटरस्टेट रिवर है, मतलब इसका जो ओरिजिन है और जो इसका डेस्टिनेशन है वो पूरा कम्प्लीटली स्टेट्स के अंडर ही है, किसी दूसरे कंट्री से नहीं है। तो ये इंटरस्टेट रिवर है इन दी नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और ये मेघालय असम से बहते हुए ये साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की, जिसमें ये मिल जाती है। इसके बाद क्रीशा कोपली एक प्लांट स्पीसीज है
जो कि यहाँ स्पार्सली पॉपुलेटेड है इस कोपला रिवर बेड के यहाँ, ठीक है। ये जो प्लांट है ये बहुत ज़्यादा थ्रेटन्ड है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं इस रिवर के ऊपर, और जिसकी वजह से यहाँ का जो इस रिवर का जो पानी है, ये देखिए जो मेघालय में की जो अपस्ट्रीम्स हैं उनमें कोल माइनिंग की वजह से जो इसका पानी है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया है, ठीक है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं जो इसके बैंक पे लोकेटेड है, वो आपको पता होना चाहिए, मैं पहले भी आपको बता ही चुका हूँ। देखिए ये पासीघाट एक है, फिर डिब्रूगढ़, उसके बाद ये है निमाती, तेजपुर, गुवाहाटी, ये कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं जो इसके बैंक पे लोकेटेड है ब्रह्मपुत्र रिवर के। इसके बाद कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स, डैम्स या बैरेजेस बनाए गए हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के, तो उनको आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो आपको तवांग हैडल पावर प्रोजेक्ट, सुबनसिरी लोअर हैडल पावर प्रोजेक्ट, रंगनाड़ी हैडल पावर प्रोजेक्ट, पाकी हैडल पावर प्रोजेक्ट, पापम पाप हाइडल पावर प्रोजेक्ट, उसके बाद धिंकरोंग हैडल पावर प्रोजेक्ट, अपर लोहित हैडल पावर प्रोजेक्ट, डैमवे हैडल पावर प्रोजेक्ट और कामेंग हैडल पावर प्रोजेक्ट, ये सब अरुणाचल प्रदेश में बनाए गए हैं। इसके बाद हम सिक्किम स्टेट की बात करें तो वहाँ पे आपको रंगित हैडल पावर प्रोजेक्ट और तिस्ता हैडल पावर प्रोजेक्ट मिलेंगे। इसके बाद असम स्टेट की बात करें तो कोपली हैडल पावर प्रोजेक्ट और मेघालय में न्यू उमत्रू हैडल पावर प्रोजेक्ट मिलेगा। इसके बाद नागालैंड में आपको दोयांग हैडल पावर प्रोजेक्ट और मणिपुर में आपको 2 मिलेंगे, लोकटक हैडल पावर प्रोजेक्ट और तिपाईमुख हैडल पावर प्रोजेक्ट। इसके बाद फाइनली हम मिजोरम में देखते हैं तुईबाई हैडल पावर प्रोजेक्ट, तुईरियाल हैडल पावर प्रोजेक्ट, धालेश्वरी हैडल पावर प्रोजेक्ट, ये मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस मैप में भी देख सकते हैं, ये हमारी फाइनली हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है, और ये मानस, तिस्ता और ये सुबनसिरी, लोहित और ये बराक रिवर या मेघना रिवर, ये फाइनली ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इस तरीके से है। तो इस तरीके से दोस्तों ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हुए होंगे और आपको ये लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।